दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पहला पूछता है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ दिनों से तुम दिखे भी नहीं। सब ठीक तो है ना? इंग्लिश में वो कह सकता है, Why do you look so sad? I haven't seen you for a few days. Is everything all right? पहला सेंटेंस देखिए, Why do you look so sad? बहुत ही इजी है। क्यों से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो हमने यूज कर लिया क्यों के इंग्लिश वर्ड जो कि है why का। Why do you look? क्यों दिख रहे हो? क्या? So sad, इतने दुखी। क्यों इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? क्यों इतने उदास दिख रहे हो? I haven't seen you. मैंने तुम्हें नहीं देखा है for a few days, यानी कुछ दिनों से, या फिर कुछ दिनों से तुम दिखे नहीं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, इमोशन कन्वे हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? तो आपको जब किसी से पूछना हो सब ठीक तो है ना, तो आप हमेशा कह सकते हैं इज एवरीथिंग ऑल राइट या इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट देखिए, मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई हैव सफर्ड अ ह्यूज लॉस। आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, व्हाट टू से टू यू तुमसे क्या कहूँ, तुमसे क्या कहना है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आई हैव सफर्ड अ ह्यूज लॉस। देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि सफर अ लॉस का क्या मतलब होता है। जब भी आप कोई लॉस सफर करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इसका मतलब है ज्यादातर कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ पैसे का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी कोई नुकसान हो तो आप कह सकते हैं आई हैव सफर्ड अ लॉस। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई हैव सफर्ड अ ह्यूज लॉस। अ फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ भी मैंने पिछले 3 सालों में कड़ी मेहनत करके कमाया था, वो सब उन चोरों ने चुरा लिया। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, ऑल दैट आई हैड अर्न थ्रू हार्ड वर्क इन लास्ट 3 years हैज बिन स्टोलन बाय दोज थीव्स। यहाँ ऑल दैट का मतलब है जो कुछ भी, जो भी सारा था। वॉट एवर भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग भी यही होता है कि जो कुछ भी। अब क्या, आई हैड अर्न, मैंने कमाया था। आई हैड अर्न का मतलब मैंने आज तक कमाया था, ठीक है। जो भी था सब कमाया हुआ, थ्रू हार्ड वर्क, मेहनत से कमाया था, मशक्कत से कमाया था। इन लास्ट 3 years यानी बीते 3 सालों में, हैज बिन स्टोलन मतलब चुराया जा चुका है, चुरा लिया है, मतलब वो प्रोसेस खत्म हो चुका है, इसीलिए हमने लिखा हैज बिन स्टोलन, चुराया जा चुका है, बाय दोज थीव्स। किसके द्वारा? उन चोरों के द्वारा। दोज थीव्स यानी उन चोरों के द्वारा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ऑल दैट आई हैड अर्न थ्रू हार्ड वर्क इन लास्ट 3 years हैज बिन स्टोलन बाय दोज थीव्स। नेक्स्ट देखिए, क्या बात कर रहे हो, किसने, कब और कैसे किया। अब देखिए वो सरप्राइज हो गया है और फिर ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे हम? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हु डिड इट, व्हेन एंड हाउ। देखिए जब आपको बिलीव नहीं होता ना, और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि कोई क्या कह रहा है, किसी ने क्या कहा, तो आप कह देते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सरप्राइज हूँ। ये इसका मतलब होता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। हु डिड इट, सिंपल पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस है, किसने किया ये। हु डिड इट, व्हेन यानी कब, एंड हाउ यानी कैसे। अ फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि एक रात में बस लेटा हुआ था और अपने फोन को देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हम सभी हर दिन रोज के कामों से फ्री होने के बाद करते हैं। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को वो कैसे कहेगा? आई वॉज सिंपली लाइंग डाउन वन नाइट looking at my phone, just like we all do every day after being free from our daily tasks. सबसे पहले इसमें समझने की बात है, लाई डाउन का क्या मतलब है। टू लाई डाउन मतलब लेट जाना। जब भी आप किसी बेड या सोफा या किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटते हैं ना, अपनी बॉडी को रेस्ट करते हैं, तो उस पोजीशन को कहा जाता है, या उस प्रोसेस को कहा जाता है टू लाई डाउन। अब हम यहाँ कह रहे हैं मैं बस लेटा हुआ था, सो आई वॉज सिंपली लाइंग डाउन। ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, आई वॉज लाइंग डाउन वन नाइट। सिंपली मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था। सिंपली आप तब यूज करते हैं जब आप कहते हैं ऐसे ही, बिना किसी मतलब पर्पस के मैं लेटा हुआ था, इसीलिए हमने सिंपली का यूज किया। लुकिंग एट माई फोन, लेटा हुआ था, अब क्या कर रहा था? फोन को देख रहा था। ठीक है, लुकिंग एट माई फोन, मेरे फोन को देख रहा था। जस्ट लाइक वी ऑल डू, जस्ट लाइक का मतलब है जैसे, वैसे, ठीक वैसे। ये सब एक्सप्रेशन इसका मीनिंग कन्वे करते हैं, जैसे कि हम रोज करते हैं,
वी ऑल डू एवरी डे, मतलब हम सभी रोज करते हैं। कब? आफ्टर यानी के बाद, बीइंग फ्री फ्रॉम आवर डेली टास्क। डेली टास्क का क्या मतलब? रोज के जो काम होते हैं ना, उनसे जब हम फ्री हो जाते हैं, आफ्टर बीइंग फ्री मतलब फ्री होने के बाद। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, आई वॉज सिंपली लाइंग डाउन वन नाइट लुकिंग एट माई फोन जस्ट लाइक वी ऑल डू एवरी डे आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम आवर डेली टास्क। या बीइंग फ्री की प्लेस पर आप गेटिंग फ्री भी लिख सकते हैं। तभी मेरे फोन पर बिजली विभाग से एक मैसेज आया। इंग्लिश में हम कहेंगे जस्ट देन आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन माई फोन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जस्ट देन मतलब तभी, उसी समय। आई रिसीव्ड अ मैसेज। व्हेन यू रिसीव अ मैसेज इट मीन्स कि आपको मैसेज रिसीव हो गया है, आपको मैसेज मिल चुका है। अब क्या हुआ? कहाँ पे मिला है? ऑन माई फोन यानी मेरे फोन पर। आई रिसीव्ड अ मैसेज यानी मेरे फोन पर एक मैसेज आया या मुझे मैसेज मिला। फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग से एक मैसेज मिला। नेक्स्ट देखिए, उसमें लिखा था कि मैंने कुछ बिल भरे नहीं है। उसमें लिखा था, इसको हम कह सकते हैं इट वॉज रिटन इन इट या इट सेड। दोनों चीजें कह सकते हैं कि इसमें लिखा था या इसमें ऐसा कहा गया था। दैट मतलब कि आई हैड सम आउटस्टैंडिंग और अनपेड बिल्स। देखिए, व्हेन यू हैव आउटस्टैंडिंग और अनपेड बिल्स मतलब आपने कुछ बिल भरे नहीं हैं, कुछ ड्यू है आपका पेमेंट। तो आउटस्टैंडिंग और अनपेड बिल्स का मतलब याद रखिएगा, मतलब आपने बिल भरे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और बिल को जल्दी भरो नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। ऐसा मैसेज उसके पास आया, तो इंग्लिश में हम कहेंगे एंड पे द बिल क्विकली अदरवाइज द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ। एंड का मतलब और, पे द बिल क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी से बिल को भर दो। अदरवाइज यानी वरना, द इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, विल बी कट ऑफ यानी काट दी जाएगी, कट हो जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने लिखा विल बी कट ऑफ, काट दी जाएगी। मैं घबरा गया और तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जिससे मुझे वो मैसेज मिला था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई पैनिक्ड एंड इमीडिएटली कॉल्ड द नंबर फ्रॉम विच आई हैड रिसीव्ड दैट मैसेज। देखिए, व्हेन यू पैनिक इट मीन्स आप बहुत ज्यादा डर गए हैं, बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। किसी किसी को इतना डर लगने लगता है या घबराहट होने लगती है कि उनको पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। तो आई पैनिक यानी मैं बहुत ज्यादा डर गया या मैं बहुत घबरा गया। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्विकली, जल्दी से। आई कॉल्ड द नंबर मतलब मैंने कॉल किया, फोन किया, फ्रॉम विच जिससे, आई हैड रिसीव दैट मैसेज जिससे मुझे वो मैसेज मिला था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने कॉल का जवाब दिया। मतलब जब इसने कॉल किया तो आंसर करने वाला व्यक्ति कौन था? उसने अपने आप को बिजली विभाग का अधिकारी बताया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वन पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑफिशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आंसर्ड द कॉल। देखिए, टू रिसीव अ कॉल मतलब आप, जब फोन आया है तो आपने उठाया है फोन को और आप जवाब दे रहे हैं। आंसर द कॉल सेम मीनिंग है, टू रिसीव अ कॉल टू आंसर द कॉल सेम मीनिंग है। आंसर द कॉल का मतलब फोन उठाकर आप बात करते हैं। तो वन पर्सन मतलब एक आदमी, क्लेमिंग टू बी एन ऑफिशियल जो क्लेम कर रहा था, जो ये बोल रहा था कि मैं एक ऑफिसर हूँ। कहाँ से? फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग से एक ऑफिसर हूँ। आंसर द कॉल यानी उसने फोन उठाया, उसने फोन उठाकर बात की और उसने वही बात दोहराई कि मैंने जो बिल भरा था वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है और अगर बिल तुरंत नहीं भरा तो मेरा बिजली कनेक्शन काट देंगे। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसीलिए ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, एंड ही reiterated द सेम थिंग दैट माय इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हैज नॉट बीन अपडेटेड इन द सिस्टम। सबसे पहले समझने वाली बात है reiterate का मतलब क्या होता है। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, कहते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, इट मीन्स यू आर reiterating समथिंग। तो हमने कहा एंड ही reiterated मतलब उसने वो बात दोहराई। द सेम थिंग यानी सेम चीज उसने फिर से दोहराई। अब क्या दोहराई? दैट माई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हैज नॉट बीन अपडेटेड इन द सिस्टम, कि मेरा बिजली का बिल जो मैंने भरा था वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। अब सेकंड पार्ट देखिए, और अगर बिल तुरंत नहीं भरा तो मेरा बिजली कनेक्शन काट देंगे। कंडीशनल सेंटेंस है तो हम लिखेंगे एंड इफ द बिल इज नॉट पेड इमीडिएटली माय पावर कनेक्शन विल बी डिस्कनेक्टेड। देखिए, इफ द बिल इज नॉट पेड, इज नॉट पेड का मतलब नहीं भरा जाता है। अगर नहीं भरा है, इमीडिएटली यानी जल्दी से,
माई पावर कनेक्शन, मेरा पावर का कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड, यानी कनेक्शन उसका हटा दिया जाएगा। तो इज नॉट पेड का मतलब है नहीं भरा जाता है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जो हम लिखते हैं उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन संभव नहीं होता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हमारा मीनिंग कन्वे करने के लिए बहुत सारे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। टेंस और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन स्पोकन इंग्लिश के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, जब मैंने पूछा कि बिल को कैसे भरो तो उस आदमी ने मुझे कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा। इंग्लिश में हम कहेंगे When I asked how to pay the bill, that man sent me a link to download some mobile app. देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। When I asked सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। I asked यानी मैंने पूछा, When I asked यानी जब मैंने पूछा। How to pay the bill, बिल को कैसे भरना है, कैसे पे करना है। That man यानी उस आदमी ने sent me a link, एक लिंक भेजा मुझे to download some mobile app, कुछ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा। देखिए सम मोबाइल ऐप लिखा है क्योंकि हम श्योर नहीं है कौन सा मोबाइल ऐप है, तो हमने कहा कोई मोबाइल ऐप, उसका मीनिंग है सम मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे सम का मीनिंग कुछ नहीं है, कोई से है कि कोई मोबाइल ऐप उसने डाउनलोड करने के लिए कहा। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैंने ऐप डाउनलोड किया धोखेबाज मेरे बैंक खाते तक पहुंच गए और मेरे सारे पैसे निकाल लिए। इंग्लिश में हम कहेंगे as soon as I downloaded the app, the scammers gained access to my bank account and withdrawn all of my money. As soon as मतलब जैसे ही, I downloaded सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। I downloaded यानी मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड किया किसको, द ऐप, यानी ऐप को डाउनलोड किया जैसे ही। द स्कैमर्स गेन्ड एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, जो स्कैमर्स थे ना उनको मेरे बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल गया, मतलब उनको रीच मिल गई, पहुंच गए वो। एंड विड्रॉन ऑल ऑफ माई मनी, और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए। ऑल ऑफ माई मनी मतलब जो भी कुछ था ना सब निकाल लिए। अब यहाँ समझते हैं स्कैम का मतलब क्या है। स्कैम मतलब फ्रॉड। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, फ्रॉड हो गया मतलब धोखा हो गया। तो जो ये धोखा करने वाले लोग होते हैं उन्हें धोखेबाज कहा जाता है, स्कैमर्स कहा जाता है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है एज सून एज आई डाउनलोडेड द ऐप द स्कैमर्स गेन्ड एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट एंड विड्रॉन ऑल ऑफ माई मनी। फ्रेंड कहता है एक एक करके मेरे खाते से 6 ट्रांजैक्शन हुए और पैसे कटने लगे। तो हम कह सकते हैं 1 by 1 6 transactions were made from my account and money started getting deducted. 1 by 1 मतलब एक एक करके, एक के बाद एक। 6 ट्रांजेक्शन यानी 6 ट्रांजेक्शन्स वर मेड यानी हुए थे या हुए फ्रॉम माई अकाउंट यानी मेरे खाते से। एंड मनी स्टार्टेड गेटिंग डिडक्टेड, डिडक्ट होना यानी कम होना, कटने लगना। मनी स्टार्टेड गेटिंग डिडक्टेड यानी मनी जो है वो डिडक्ट होने लगी, डिडक्ट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखिए, मेरे फोन पर पैसे कटने के मैसेज आते रहे और मैं हैरान रह गया। देखिए हम यहाँ कह रहे हैं मैसेज आते रहे, तो हम क्या कहेंगे, आई केप्ट रिसीविंग मैसेजेस ऑफ मनी डिडक्शन ऑन माई फोन एंड आई वॉज लेफ्ट स्टन्ड। देखिए व्हेन यू कीप रिसीविंग समथिंग मतलब आपको वो चीज रिसीव होती जा रही है। व्हेन यू कीप डांसिंग मतलब आप डांस करते जा रहे हैं। व्हेन यू कीप सिंगिंग मतलब आप गाना गाते जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर इसको पास्ट में कहना है, आई केप्ट रिसीविंग मैसेजेस मतलब मुझे मैसेजेस रिसीव होते रहे, मेरे पास मैसेजेस आते रहे। किस चीज के, ऑफ मनी डिडक्शन मतलब पैसा कटने के, ऑन माई फोन यानी मेरे फोन पर, एंड आई वॉज लेफ्ट स्टन। लेफ्ट स्टन का मतलब मैं हैरान रह गया, मैं अवाक रह गया, मेरे होश हवास उड़ गए। आई वॉज लेफ्ट स्टन मतलब मेरे होश हवास उड़ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहा था। I could not understand what to do. Tears started rolling down my eyes. I felt completely helpless. देखिए जब आप कहते हैं ना I could not understand मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं सका। What to do क्या करना है, क्या करूं। Tears started rolling down। देखिए टीयर्स मतलब आंसू होता है, स्टार्टेड रोलिंग डाउन मतलब नीचे आते हैं ना आंसू, उसको हम कहते हैं टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन माई आईज मतलब मेरी आंखों से। आई फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी आपको जब ऐसी फीलिंग आने लगती है ना कि अब आपकी हेल्प होगी ही नहीं, तब आप हेल्पलेस फील करते हैं।
और आपने इसके आगे लगाया है कंप्लीटली हेल्पलेस, यानी पूरी तरीके से मुझे हेल्पलेस फील होने लगा। तुम्हारा कितना पैसा गया? हाउ मच मनी डिड यू लूज? कितना क्वांटिटी है, हाउ मच से उसको बताते हैं। हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड यू लूज, तुमने खोया, कितना लूज किया, ठीक है। हाउ मच मनी डिड यू लूज, तुम्हारा कितना पैसा गया, कितना पैसा तुमने खोया। मेरे खाते से कुल 2.5 लाख रुपए चले गए। A total of rupees 2.5 lakh rupees was withdrawn from my account. अब देखिए, अ टोटल मतलब कुल मिलाकर पूरे रुपीज 2.5 लाख वॉज विड्रॉन, निकाले गए या निकल गए, फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, यानी मेरे बैंक अकाउंट से निकल गए या चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से इस जाल में फंस गया। I can't believe that I fell into this trap so easily. I can't believe मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा that I fell into this trap. जब आप किसी ट्रैप में फंसते हैं तो आप हमेशा इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, I fell into this trap, मतलब मैं इस ट्रैप में गिर गया, फंस गया। so easily, इतनी आसानी से। ट्रैप क्या होता है? जाल। अब फ्रेंड कहता है मुझे और सतर्क रहना चाहिए था। इंग्लिश में वो कह सकता है आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। शुड हैव बीन का यूज हुआ है, मतलब मुझे ऐसा होना चाहिए था, करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं, ठीक है, इसीलिए शुड हैव बीन लिखा है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने परिवार या दोस्तों से किसी से बात कर सकता था। ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ऐसा हो सकता था बट किया नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? आई कुड हैव टॉक टू समवन इन माई फैमिली और फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटी है, कर सकता था बट मैंने नहीं किया। आई कुड हैव टॉक, इसीलिए हैव और थर्ड फॉर्म का यूज आया। पहला सेंटेंस भी ऐसा ही है, करना चाहिए था, आई शुड हैव बिन मोर केयरफुल। तो ये शुड हैव बिन और कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, इसे समझ लीजिएगा। किसी और लेसन में इसे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए ये समझ लेते हैं। आई कुड हैव टॉक्ड यानी मैं बात कर सकता था, टू समवन यानी किसी से, इन माय फैमिली और फ्रेंड्स मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी से बात कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा है और मैंने अपना सबक सीख लिया है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ आई रिग्रेट माई डिसीजन एंड आई हैव लर्न माई लेसन। देखिए, जब आप रिग्रेट करते हैं किसी डिसीजन को तो आप उस फैसले पर पछता रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है। तो रिग्रेट का मतलब पछताने से है। नाउ आई रिग्रेट माई डिसीजन यानी अब मुझे अपने फैसले पर, डिसीजन पर पछतावा हो रहा है। एंड आई हैव लर्न मतलब मैं सीख चुका हूँ, मैंने सीख लिया है। माई लेसन यानी मेरा सबक। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, नाउ आई रिग्रेट माई डिसीजन एंड आई हैव लर्न माई लेसन। तो आज के हमारे इस लेसन में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।